जलालपुर में हम लोग हैं और यहाँ बागेश्वर धाम पर जिस तरह से पूरे बिहार में चर्चा चल रही है कि बागेश्वर धाम आने वाले हैं और वो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, बागेश्वर बाबा आने वाले हैं, लेकिन लालू जी के जो पुत्र हैं उनका कहना है कि वो आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, हम उन्हें एयरपोर्ट पे ही रोक लेंगे, आने नहीं देंगे। तो यहाँ के युवाओं को जो रोजगार के लिए बातें करें, यहाँ के जो बच्चों के लिए रोजगार की बातें करें, उनसे मतलब है, ना ही कि बागेश्वर धाम से मतलब है। अगर बागेश्वर धाम आते हैं तो उनको क्या आप जिस तरह से लालू जी के बेटा कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लेंगे, तो आपको क्या कहना है? रोजगार मिलना चाहिए कि रोजगार कि हिंदू मुस्लिम होनी चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। कहाँ से रहने वाले हैं? सारण से, बनियापुर के। तो आप बताइए कि बागेश्वर धाम से मतलब है कि किसी नेता से या रोजगार से? रोजगार से। देश की आज़ादी के बाद कहाँ ये लोग रोजगार यहाँ के युवाओं को दे पाए हैं? नहीं दे पाए हैं। जिस तरह से यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और नौकरी करने के लिए दर दर भटकते हैं, अलग अलग कंट्री में जाकर कमाना पड़ता है, 12 घंटा 14 घंटा कमाना पड़ता है। अगर यहाँ पे बिहार में रहता कंपनी तो बिहार के लोग थोड़ी जाते बाहर कमाने के मैंने बागेश्वर धाम आए तो रोजगार की बात कर लें। जी एकदम सही लालू बात जी है। के बेटे जो अरेस्ट करने की बात करते हैं वो भी रोजगार की बात कर लें। हाँ, ये सरकार तो उनकी है, जी, तो कभी भी नहीं, चाहेंगे तभी तो होगा। कभी भी बात नहीं करते हैं कि हाँ युवाओं को 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, जी, बशर्ते उनका वादा था। जब यही कहाँ पूरा कर रहे हैं? जब डबल इंजन का सरकार था नीतीश और मोदी जी का, तो उन्होंने बार बार ये बातें कही कि मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरियां देंगे। तो क्या 10 लाख नौकरी मिला आप लोगों को? 10 लाख आपको मिला जी? नहीं मिला है जी। नहीं मिला। नहीं। बागेश्वर धाम पर तो पूरे टूट पड़े हैं, लेकिन नौकरी की बात करें तो नहीं दिखते हैं मार्केट में। तो नेताओं को क्या चाहिए? यहाँ के युवाओं को क्या अपेक्षा है? रोजगार देना चाहिए। रोजगार की बातें करें, यहाँ कल कारखाना बैठाएं, युवाओं को रोजगार दें, और ना कि आप लोग हिंदू मुस्लिम और अरेस्टिंग की बात करें। नहीं, ये तो गलत बात है। अरेस्टिंग के तो होना ही नहीं चाहिए। पहले रोजगार का पहले अपना बिहार में लाना चाहिए। अगर किसी मौलवी जी के मंत्र पढ़ देने से रोजगार मिल जाता और बागेश्वर धाम के मंत्र पढ़ने से रोजगार मिल जाता तो हमें रोजगार चाहिए था। अगर नेताजी के अरेस्टिंग करने से रोजगार मिल जाता तो 10 बार अरेस्टिंग करे ना किसी को। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, युवाओं को सिर्फ रोजगार चाहिए। जो यहाँ नेता भ्रमित करते हैं और रोजगार नहीं देते हैं। ये 70 साल की देश की आज़ादी के बाद यहाँ 60 से 65 मिलें थी, सारी मिलें बिहार की बंदे हो गई। 1 से 2 मिल खुली हुई हैं। मिल जो बंद हुआ वो खुल नहीं रहा है, नया फैक्ट्री बैठ नहीं रहा है। इस पे क्या कहिएगा आप लोग? फैक्ट्री बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ध्यान देना चाहिए। यहाँ के युवाओं का कहना है कि हमें कोई बाबा आए, कोई मौलवी साहब आए, कोई नेता आए, उससे मतलब नहीं। अगर हर कोई आए और रोजगार की बातें करें, यहाँ रोजगार दें, यहाँ के युवाओं को रोजगार दें, यहाँ के लोगों को रोजगार दें, तो ये सारे लड़के उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, उस मंच पर साझा करने के लिए तैयार हैं कि रोजगार की बातें हों और सभी को रोजगार मिले, पढ़ाई अच्छा हो, बिहार में फैक्ट्री बने, रोजगार बने, ताकि यहाँ के जो लोग हैं दर दर नहीं भटके, दिहाड़ी मजदूरों की तरह दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़े और इस स्टेट में ही रहकर पढ़ लिख कर यहाँ रोजगार मिले। चाहे गवर्नमेंटी नौकरी की बात करें या प्राइवेट नौकरी की बात करें, अगर बिहार में रोजगार मिलता है तो हर नेता को हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों। लालू जी के बेटा अगर रोजगार देते हैं तो हम लोग भी अपना महत्वपूर्ण वोट उन्हें ही देंगे। वो हमारे भी आदरणीय हैं। हम लोगों के लिए हर पार्टी एक जैसा है, कोई अलग नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो या जदयू हो। अगर वो लोग हम लोगों के युवाओं के रोजगार की बात करते हैं तो हर पार्टी को हम लोग अपने सर माथे पर रखते हैं। लेकिन अगर मुद्दा भटकाने की बात करें, बाबा की बात करें, इधर उधर की बातें करके हिंदू मुस्लिम की बातें करें, तो उस पर हम लोगों के युवा यहाँ नहीं है। रोजगार की बात हो, हर युवा हर पार्टी के साथ है। आज हम लोगों ने चर्चा की बागेश्वर धाम और बिहार की इस राजनीतिक पर, जहाँ रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता हो। खास युवाओं ने क्या नाम बताए थे आप अपना? मनीष कुमार यादव। आप क्या नाम बताए थे? सोराब अंसारी। सोराब जी। आप? विकास जी। और आप? सनोज कुमार। तो सभी को क्या चाहिए? रोजगार। सभी को रोजगार चाहिए और बिहार के युवाओं का यही कहना है कि हम लोगों को रोजगार मिले, ना कि सिर्फ राजनीतिक और दिखावा नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए और पढ़ाई लिखाई चाहिए, ताकि बिहार के लोगों में अमन चैन आ सके। सभी को न्यूज़ बिहार से बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी सोराब अंसारी। सोराब जी, कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो? जी इंटर कंप्लीट है 12। बिहार किधर, कहाँ रहते हो बिहार में? जी नगरा। नगरा में। जैसे कि बागेश्वर धाम यहाँ आ रहे हैं बिहार में, जी
और पूरी चर्चा अभी छिड़ी हुई है। लालू जी के जो बड़े पुत्र हैं वो उनका कहना है कि बागेश्वर धाम आएंगे और हिंदू मुस्लिम का बात किए तो हम यहाँ से उनको अरेस्टिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो बागेश्वर धाम आए या लालू जी के लड़का वहाँ उन्हें अरेस्ट करे, युवाओं को यहाँ क्या किस मुद्दे पर बात करना चाहिए और हमारे बिहार के लोगों को या यहाँ के नेताओं को किस मुद्दे पर बात करना चाहिए? जी, कोई नेता आए, कोई बागेश्वर धाम आए, उन लोगों को रोजगार पे बात करना चाहिए, किसी को मतलब रोज काम मिले, ये मुद्दे पे बात करना चाहिए उन लोगों को। और क्या, ये मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की क्या बातें करते हैं लोग, और अरेस्ट करने से क्या यहाँ के युवाओं को मिल सकता है? कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ के नेताओं को क्या करना चाहिए? जी, रोजगार के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ बात विचार करना चाहिए आपस में मिलके कि हाँ किसी गरीब को रोजगार मिले, किसी को मिलेगा तो कोई आगे नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जब से देश की आज़ादी है बिहार के बच्चों को यहाँ नौकरी तो बिहार में मिल नहीं रहा है। कोरोना काल में आप जिस तरह से देखे हैं कि जो मजदूर बाहर कमाने गए हैं किस स्थिति पे आए थे, कोई पैदल आया था, कोई साइकिल से आया था, रोजगार तो मिलता नहीं है युवाओं के लिए। यहाँ के नेता तो जीतते हैं, आकर भाषण देते हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर भाषण नहीं देते हैं। रोजगार की बात करें तो नहीं करते हैं। अगर बागेश्वर धाम की बातें हो तो अपने लिए बीएसएस की सेना बना देते हैं, लेकिन रोजगार की बात की जाए तो एक फैक्ट्री नहीं बना पाते। इस पे क्या कहिएगा? क्या कहें, रोजगार चाहिए ना युवाओं को। यहाँ के युवा जो परिश्रम करते हैं और जाकर दिहाड़ी मजदूर की तरह बाहर में काम करते हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलता है, अच्छा नौकरी नहीं मिलती है। तो अपने अगर स्टेट में अगर यहाँ के नेता अच्छा रहते तो नौकरी दिलवाते ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्या कहिएगा सरकार से? जी, हम सरकार से यही कहें कि कुछ गरीब के बारे में सोचे, उनके रोजगार के लिए कि आगे ना जाएं काम करने के लिए, वो अपना बच्चों को पेट पाल सकें, अपना परिवार देख सकें, रोजगार के बारे में चर्चा करें। मतलब यहाँ बिहार के चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के हो, उन्हें रोजगार से मतलब है। उन्हें ना किसी बागेश्वर धाम से मतलब है और ना ही किसी नेता के टिप्पणी से मतलब है। नेता को अगर बात करना है तो रोजगार पे बात करें, नेता को अगर बात करना है तो कहीं फैक्ट्री बैठाएं, नेता को बात करना है तो सरकारी नौकरियां दें। जिस तरह से सरकार अपनी वादा करती है कि हम आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ऐसा कहाँ कर कोई सरकार नहीं होता। जो सिर्फ वादा देते हैं लोग, जो बोलते हैं नहीं करते हैं, लेकिन कहीं नौकरी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो सरकार से क्या कहिएगा? आप लोग युवा है भाई, आप लोग हम लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोगों को कुछ मतलब हेल्प करे, रोजगार दे या नौकरियाँ दे। पढ़ाई इतना लोग कर रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। बिल्कुल। यादव जी बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? नौकरी चाहिए कि आप लोगों को किसी तरह मुद्दा चाहिए? नहीं, हम लोग को नौकरी चाहिए, मुद्दा से हम लोग क्या फायदा है? मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तेज प्रताप जी तो कह रहे हैं कि हम बागेश्वर धाम आए हुए बाबा जी को अरेस्ट कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम हम लोगों को चाहिए कि रोजगार चाहिए? हम लोग को रोजगार चाहिए। हिंदू मुस्लिम की सब तो एक ही है, अपने भारत के है। मैंने कोई बाबा आए, कोई मौलवी साहब आए, कोई नेता आए, लेकिन सबको करना चाहिए रोजगार पे बातें। हिंदू मुस्लिम से हम लोगों का पेट भरने वाला नहीं है बिहार के लोगों का। अब सजग हो गए हैं बच्चे सब। सिर्फ हम लोगों को रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, लिखाई चाहिए और रोजगार चाहिए, ताकि अपने मम्मी पापा अपने घर वालों का हम लोग पालन पोषण कर सकें। चलिए, यहाँ एक और लड़के हैं, क्या नाम था बताए थे? सोहराब अंसारी। सोहराब जी, तो हम लोगों को और कोई राजनीतिक नहीं चाहिए, ना किसी बाबा से मतलब है, ना ही किसी नेता से। हाँ, रोजगार पे अगर बाबा आते हैं और नेता आते हैं तो उनसे सारे बच्चे यहाँ से मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल तैयार है। और रोजगार चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को जात पात नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपने विचार को रखा, धन्यवाद। बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, तो यहाँ जो देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग हैं जो उनके आने पर बड़ा खुशी है, लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको बड़ा दुख है और वो लोग कहते हैं कि आएंगे तो अरेस्ट कर लेंगे। तो दूसरा कोई पक्ष कहता है कि आने से अरेस्ट कैसे कर लेंगे, देख लेंगे। तो आखिरकार क्या है हकीकत? आने से क्या दिक्कत हो सकता है या नहीं हो सकता है? सर, ये तो मालूम हमको नहीं है कि आने से क्या दिक्कत हो सकता है चाहे नहीं हो सकता है। बस हम यही जानते हैं कि हम लोग के उससे मतलब नहीं है। मैंने आम जनता को कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम लोग के उससे क्या मतलब? कोई बाबा आए, कोई मौलवी आए, अपना काम करें। जी, आप लोगों को रोजगार रोजगार चाहिए जी, युवाओं को रोजगार चाहिए जी, आप लोगों को नौकरी चाहिए जी। चाहे बाबा आए चाहे नेता आए, उससे कोई मतलब नहीं है। रोजगार की बात कोई नहीं करता है। नहीं। चाहे वो बाबा हो, चाहे मौलवी हो, चाहे वो नेता हो, युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। तो रोजगार के मुद्दे पे कोई आए ना बिहार में, रोजगार देने के लिए आए, रोजगार दिलाने के लिए कोई तैयार हो जाए नेता।
जी लेकिन रोजगार पे तो कोई बोलता ही नहीं है। जी, नहीं। क्या कहिएगा आप लोग यहाँ के नेता और पूरे देश के नेता को? हम लोग क्या कहेंगे सर, हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग को रोजगार चाहिए, और इससे क्या मतलब है? रोजगार चाहिए। जी, वोट हम इसीलिए लोगों नहीं को देते किसी हैं। बाबा वोट इसीलिए नहीं देते हैं कि हम लोग को रोजगार चाहिए। युवाओं को रोजगार चाहिए। देखिए जैसे बिहार के लोग हैं बाहर जाते हैं, जी। उन्हें रोजगार नहीं मिलता है जी। और दिहाड़ी मजदूरी पर खटते रहते हैं। जी। फिर कोरोना काल में किस तरह से भागते हुए आए, जी। इस पे क्या कहिएगा? इस पर यही कहेंगे कि हम लोग को बिहार में ये सब होता तो हम लोग बाहर नहीं जाते। नहीं जाते। जी। यहाँ देखिए देश की जो आज़ादी है 76 साल से, राजनीतिक कितने आए और नेता जीत के चले गए, और नेता आते हैं जीतते हैं चले जाते हैं, लेकिन बिहार जहाँ का तहाँ है, जी। रोजगार नहीं है। नहीं। यहाँ जो कुछ आते हैं वो बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, इतना देंगे उतना देंगे, कहाँ कोई देता है रोजगार? कोई नहीं देता है। नहीं। चलिए लालू जी के राज में तो रोजगार मिला ना, जी थोड़ा उतना कहाँ मिला? नीतीश जी के सरकार में जितना कहे थे उतना थोड़े मिलता है। डबल इंजन के सरकार बीजेपी की सरकार थी, उस समय मिला ना। उसी समय कहाँ उतना मिला जितना बोलते शुरुआती हैं। में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मिला था। जी हाँ मिला था, उसमें भी कम मिला था। जितना कम मिला बोलते था। हैं उतना थोड़े मिल पाता मतलब है। ये लोग जितना वादा करते हैं कुछ देते नहीं है। नहीं, नहीं। ये बिहार के युवाओं के लिए कुछ नहीं मिलता है, यहाँ रोजगार के नाम पर जीरो है। जी यही है ना। जी जी अगर यहाँ रोजगार रहता तो यहाँ जो देश की आज़ादी जब हुई थी उसके बाद 76 यहाँ फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन सब फैक्ट्रियाँ कहीं ना कहीं बंद होते गई, 1 से 2 बची हुई है। जी। सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, जो नौकरी था वो भी चला गया, जी। सारे लोग यहाँ से वहाँ बाहर जा रहे हैं। जी। तो क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को बिहार में ही रोजगार दीजिए, तो हम लोग बाहर थोड़े जाएंगे। इतना बागेश्वर बाबा आए और जाएं, नेता आए और जाएं, उससे युवाओं को कोई मतलब जी नहीं नहीं है। नहीं। हमें रोजगार चाहिए। जी। रोजगार के मुद्दे पे कोई नेता आए और वोट मांगे, उसे वोट भी हम लोग देंगे। जी जी जरूर बिल्कुल देंगे। देना भी चाहिए। जी, जरूर देंगे हम लोग। चलिए क्या नाम है आपका? मनीष कुमार यादव। यादव जी हैं। जी बहुत अच्छी बात है कि आप बिहार के सरकार के विषय में और पूरे हिंदुस्तान के सरकार के विषय में आपको ना बाबा से मतलब है और ना नेता से, जो रोजगार देगा उससे मतलब है। जी। अब देखिए यहाँ एक और युवक हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सोहराब अंसारी। सोराब जी। अच्छा, सोराब अंसारी हैं। जी। चलिए आप बिहार के धरती से रहने वाले हैं, कौन से जगह से रहने वाले हैं? जी नगरा। नगरा से हैं। बहुत अच्छी बात है, सारण जिले के नगरा से आप हैं। ये बताइए कि आपकी उम्र क्या होगी? जी 17 साल। आपके घर में और कितने आदमी हैं? जी चाचा हैं और सभी भाई- नौकरी करते हैं यहाँ? गवर्नमेंट नौकरी मिला है या नहीं, रोजगार मिला है? गवर्नमेंट नौकरी- ना यहीं पे बस ऐसे ही हैं। कहाँ रोजगार ऐसे ही हैं या अपने हाँ। बल से कहीं देश विदेश जाते हैं कमाने के हाँ लिए? बॉल से जाते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार क्या देती है आपको? सरकार कुछ ना देती है। यहाँ बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, कुछ नेताओं का कहना है कि बागेश्वर बाबा यहाँ इस धरती पर आएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू और मुस्लिम करेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो आपको बागेश्वर बाबा या उन नेताओं से दरकार है कि रोजगार से? हमको रोजगार से है। रोजगार से है ना। बागेश्वर कोई बाबा आए- आए, कोई मौलवी साहब आए, कोई नेता आए, उससे कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब युवाओं को रोजगार की तो बात करें। जी तो इससे कितना सहमत है कि बिहार के युवाओं के लिए रोजगार कितना महत्वपूर्ण है? क्या? बिहार के युवाओं के लिए ये बाबा वाला मुद्दा जरूरी है या नेता वाला, या रोजगार का मुद्दा जरूरी है? रोजगार का मुद्दा जरूरी है। क्या कहिएगा सरकार से आप? सरकार से क्या कहना है, हम लोगों को रोजगार दे, हम लोग अपना मतलब पेट पाल सकें, हम लोग कहीं और पे जाकर ना कमाएं, यही कहना चाहते हैं हम लोग। आप कोरोना काल में देखे ना किस तरह से मजदूर साइकिल से और पैदल आ रहे थे, जी आ रहे हैं। जीना मुहाल हो गया था। जी, जी। अगर रोजगार इस बिहार में मिलता तो हम लोगों को बाहर जाना नहीं बाहर पड़ता। नहीं जाना पड़ता। लेकिन ऐसा क्या लगता है कि इस देश के आज़ादी के बाद यहाँ रोजगार मिला है बिहार में किसी को? ना कहाँ मिला है, नहीं मिला है। देश जब आज़ाद हुआ था तो कम से कम 65-70 मिलें थी इस बिहार में, मिला। लेकिन लगातार उस मिल बंद होते गए और कल कारखाना उठते गया। जी। अभी 2 से 3 मिल बचे हुए हैं। जी जी बिहार को खंडित करते गया, उड़ीसा छटा, बंगाल छटा, झारखंड छटा, ऐसे छटते छटते बिहार सिर्फ बालू और पानी के सिवा कुछ नहीं मिला, नहीं। और रोजगार भी यहाँ कुछ नहीं है। जी। इस पे क्या कहिएगा यहाँ के नेताओं के लिए? क्या कहना है, उन लोग को जो बोलते हैं वो लोग करते नहीं हैं। युवा क्या चाहते हैं? युवा तो रोजगार चाहते हैं सब लोग। युवा रोजगार चाहते हैं, जी क्योंकि जीवन जीना है तो रोजगार चाहिए। चाहिए। सभी बच्चे यहाँ बहुत मन लगा कर पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बिहार के बच्चे जितने हैं, कहीं ना कहीं देश में IPS का जो नौकरी होता है जी। सबसे ज़्यादा बिहार के लड़के लेते जी हैं, अपने परिश्रम के बल पर, अपने जी, मेहनत के बल मेहनत के बल पर, पर। अपने पढ़ाई के बल पर। जी बेशक यहाँ की स्कूल की हालत बहुत लचरी हुई है, जी। लेकिन यहाँ के लड़के जो पढ़ते हैं बहुत ब्रिलियंट निकलते हैं, और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जाकर वो अपनी उस तिरंगे झंडे को गाड़ते हैं करते हैं। जहाँ दूसरे स्टेट के लड़के नहीं गाड़ पाते हैं। जी
तो आप उसी स्टेट के हैं, बिहार के हैं, जी। तो यहाँ के युवाओं और यहाँ के लोगों के लिए नेता से क्या डिमांड कीजिएगा, यहाँ के सरकार से क्या करिएगा? कि रोजगार चाहिए, जी पढ़ाई लिखाई पर यहाँ के नेता विशेष ध्यान दें, जी। तो सरकार से क्या कहिएगा? यहाँ की जो सरकार है उनसे कितना संतुष्टि है आपको कि रोजगार और पढ़ाई पे? रोजगार पे पढ़ाई पे तो क्या बोले हम। बोलिए बोलिए, आप युवा हैं, आप लोग बोलिएगा, यही बात तो जाता है सरकार के कानों तक। आपको बागेश्वर धाम से मतलब है या किसी नेता से या रोजगार से मतलब है? रोजगार से मतलब है और किसी से क्या मतलब है? हम लोग को कोई खाने का थोड़ी दे रहा है। बिल्कुल। जी, हम लोगों को बस रोजगार रोजी मतलब काम धाम मिले कहीं पे, कि हम लोग अपना यहीं पे काम कर सकें, अपना पेट पाल सकें, अपना परिवार को देखभाल कर सकें, और क्या। रोजगार से मतलब है हम लोगों को। रोजगार से जी, मतलब कोई है। नेता आए, कोई बागेश्वर धाम आए, बाबा, ये हम लोग से कोई मतलब नहीं है। बागेश्वर धाम आए, कोई नेता अपना मीटिंग करे, लेकिन रोजगार की तो बात करें। जी युवाओं को कहाँ से रोजगार देंगे? जी यहाँ के बच्चों को कहाँ से रोजगार मिलेगा? यहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाई का अच्छा एक व्यवस्था हो? नेता इस पे बात करने के लिए तैयार हो जाए ना, जी जी यहाँ की जनता वोट उसे भी देगी जी जो यहाँ के युवाओं के लिए बात करेगा। जी क्या नाम बताए थे आप अपना? जी। सोहराब अंसारी। सौराब जी, कौन से क्लास तक पढ़े हैं आप? जी, हम पढ़ाई कर रहे हैं? अभी इंटर कंप्लीट हो गया है। इंटर कंप्लीट हो गया। क्या बनने का उम्मीद है आप? क्या बनने का उम्मीद है? आगे चल के किसी भी नौकरी में तो पैसा चाहिए आजकल। जी जी बिना पैसा का तो कोई कुछ हो रहा होना जी। है। जी, पहुंच भी चाहिए, और जी। हमारे पास उतना है नहीं। जी, तो हम कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? बिल्कुल, मतलब घूस